दोस्तों, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला अमेरिका से बोल रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम ये दिखाए हैं कि अमेरिका में हमारी वाइफ काबुली चना या येलो चिकपीस की सब्ज़ी कैसे बनाती हैं। तो ये आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में छोला अभी भी कहते हैं इसको। छोले की सब्ज़ी या काबुली चने की सब्ज़ी या येलो चिकपीस की सब्ज़ी इंडिया में बहुत ही पॉपुलर होती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो पूरे इंडिया में और विदेशों में भी जो बनाते हैं इसको बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं, और स्पाइसेस भी वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो लोग बनाते हैं डिफरेंटली। इस वीडियो में मेरी वाइफ का दो टेक्निक है, एक तो स्टेप 1 है और दूसरा स्टेप 2 है। तो पहले स्टेप में वो क्या करती हैं कि चने को, जो पीला वाला चना कहिए या काबुली चना कहिए, उसको रात में जो क्रॉक पॉट है उसमें उबालती हैं वेरी स्लो फ्लेम पर, और उसमें डालती हैं सभी स्पाइसेस, अनियन, जिंजर, गार्लिक ये डालती है, और थोड़ा स्पाइस भी जो उनको और लगता है, जैसे जिंजर हुआ, गार्लिक हुआ, और ब्लैक पेपर हुआ या जीरा मिर्च हुआ। तो ये डालती हैं इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, और पानी डालने के बाद उसको ढक देती हैं। तो फिर क्या होता है कि रात भर वो स्लो फ्लेम पर वो बनता है और बहुत ही अच्छा ऐसे भी खाने लायक हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी वाइफ सेकंड स्टेप में क्या करती हैं कि उसको निकाल करके सुबह में जीरा का तड़का देती हैं तेल में, गर्म होता है तो फिर उसमें वो अनियन डालती हैं, गार्लिक डालती हैं, जिंजर डालती हैं, स्पाइसेस डालती हैं और खूब भूनती हैं उसको। और जब सारे मसाले खूब अच्छे स्मेल देने लगते हैं, तब जा कर के ये जो चना है होता है, ये वाला पीला वाला या काबुली चना, उसमें डालती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी मसाले वो कैसे डाल रही हैं, और वो रात भर उसी में कुक होगा। थोड़ा सा सिनेमन भी डालती हैं फ्लेवर के लिए, खास करके सेकंड डे ये नमक भी डाली हैं, देखिए यहाँ। तो ये प्रोसीजर उनका जो तरीका है बनाने का बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोई चाहे खाना इसी तरीके से सुबह में कुक होने के बाद में, तो भी इसमें कम मसाला होता है और उसमें आदमी खा सकता है भात के साथ, दाल के साथ, रोटी के साथ। देखिए इसमें पानी डाल दी हैं। अब वो क्रॉक पॉट जो है ऑन की हुई हैं स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रात भर। देखिए ये पानी डालने के बाद बिल्कुल कवर कर देती हैं उसको। तो ये इनका बहुत ही अच्छा स्टेप नंबर 1 होता है। और उसके बाद में जो हम आप बोले हैं कि स्टेप नंबर 2 जो है सुबह में करती हैं, जो कि मसाले सारे मसाले जो होते हैं वो डालती हैं। फिर जिंजर डालती हैं, अनियन डालती हैं, गार्लिक डालती हैं, और साल्ट डालती हैं थोड़ा सा जैसे कि ज़रूरत हो। और तब जा कर के उसको, ये जो चना पक गया रहता है बहुत ही अच्छे से, तो जा कर के उसमें डाल करके और उसको कुक करती हैं। तो सेकंड स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में सारे मसाले भुने जाते हैं, अनियन, गार्लिक और जो जिंजर के साथ में बहुत ही अच्छे से जीरा हुआ, मिर्च हुआ, धनिया हुआ, ब्लैक पेपर, रेड पेपर जो है सभी डाल करके खूब भूनती हैं ये। और भूनने के बाद में देखिए ये अभी ये जीरा डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए शुरू में, और जब पक जाएगा जो जीरा है अच्छे से, तो करीब देखिए कैसे ये तड़का की तरह से तड़क रहा है ये जीरा। और ये जब हो जाता है इस तरह से, तब जा कर के वो मसाले डालती हैं जो दिखाए हैं अभी में, आप देखिएगा सारे मसाले, प्याज, ये देखिए ये प्याज भी काट के रखी हुई हैं, और वही मसाले जो आप देखे थे शुरू में, लेकिन इसमें यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मसाला डालती हैं, क्योंकि
ये आदमी कई दिनों तक खाता है और जो जूसी होता है। तो ये देखने लायक है इनका जो पूरा वीडियो कि बनाने का कैसा इनका अच्छा तरीका है और 2 स्टेप में बनाने का। तो ये देखिए कि अभी जो है अनियन भून रही हैं, इसमें गार्लिक भी डालेंगे और स्पाइसेस भी डालेंगे। तो ये है इनका टिपिकल छोला बनाने का तरीका। और छोला आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत शौक़ के साथ खाया जाता है, भात के साथ, दाल के साथ, रोटी के साथ, तो ये ब्रेड के साथ। तो ये समझिए कि हर एक लेडीज़ का बनाने का तरीका या मैन का हिंदुस्तान में या हलवाई का तरीका अलग होता है। और कोई लोग जो है खड़े रेड पेपर भी डालते हैं अच्छे दिखने के लिए। तो कुछ लोग इसमें अंत में धनिया भी डालते हैं, ग्रीन धनिया हुआ, उससे फ्लेवर आता है और देखने में अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं डालती हैं क्योंकि हम लोगों को खुद ही खाना पड़ता है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है फ्लेवर के लिए। तो धनिया नहीं डालती हैं। देखिए अभी ये लहसुन डाल रही हैं पिसा हुआ इसमें, और प्याज तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और देखिए कैसे धीरे धीरे ये कुक करती हैं। ये जो बहुत पेशेंस का काम है और जो शौक़ से बनाने वाला है। देखिए अभी जिंजर डाली है पिसा हुआ, तो इसको धीरे धीरे बनाती हैं ताकि वो जले नहीं, मीडियम फ्लेम पर या स्लो फ्लेम पर। जो मसाला है जलना नहीं चाहिए। और देखिए कैसे वो मिक्स कर रही हैं और उसको फ्राई कर रही हैं। तो हिंदुस्तान में जो तरीका है हर एक जगह छोला बनाने का डिफरेंट होता है। और जो बनाने वाले हैं छोला वो खूब जानते हैं अच्छे से बनाने का, और हिंदुस्तान में लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये समझिए कि वही टेक्निक यहाँ पर चलाती हैं, वो वही यूज़ करती हैं। लेकिन ये 2 स्टेप में बनाते हैं। मुझे पता नहीं है कि हिंदुस्तान में 2 स्टेप में बनता है कि एक ही स्टेप में बनता है, लेकिन मेरे वाइफ का 2 स्टेप में बनाना इसमें दिखाया गया है और वो बड़े शौक़ से बनाती हैं। बहुत अच्छा खाने में लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी बनाइए, बच्चों को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए, अपने वाइफ को खिलाइए। देखिए कितना अच्छा से स्पाइस ये जो है कुक कर रही हैं। अब ये चना जो है रात भर वाला पका हुआ इसमें डालेंगी और डालने के बाद में फिर जो है देखिए ये डाल रहे हैं उसमें, और खूब अच्छे से उसको फिर से पकाएंगे ताकि जो मसाला है पूरा उसमें घुल मिल जाए और चने में भी चला जाए। तो देखिए ये जो टेक्निक है मेरे वाइफ का बहुत ही फर्स्ट क्लास का है। और खाने में हम लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत ही ये शौक़ से बनाती हैं, गोश्त की तरह से, मटन की तरह से। तो ये है कि ये टेक्निक जो है जूसी वाला थोड़ा शुरुआतदार दिख रहा है। देखिए अभी थोड़ा सा नमक डाल रही हैं, वो टेस्ट की हैं, थोड़ा सा नमक कम था। और इसमें अगर कोई स्पाइस की कमी है तो डालेंगे, और फ्लेवर के लिए सिनेमन डालेंगे। तो इस तरह से बनाने से ये जो छोले की सब्ज़ी होती है अमेरिका में भी बहुत ही फर्स्ट क्लास की होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप देखिए और उसको बनाइए। और जैसा मैंने पहले कहा है, आप अपने वाइफ को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। और दाल भात सब्ज़ी के साथ में ये जो है सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, देखिए इसमें अभी वो कोकोनट भी डाली हैं, पाउडर कोकोनट। तो इनका ये अपना टेक्निक है कोकोनट डालने का, इनको अच्छा लगता है कोकोनट फ्लेवर का और सिनेमन का फ्लेवर। तो ये देखिए जब डालने के बाद में फिर ये कुक कर रही हैं थारो, देखिए बॉयल हो रहा है और होने के बाद में अब अंत में बिल्कुल पक गया है। अब उसका पहचान ये है कि उसमें तेल जो है ऊपर में थोड़ा सा उठेगा। तो देखिए ये चेक कर ली हैं। तो अब जो है ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। और टेस्ट कर लें आप फिर से साल्ट वगैरह। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।